अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। मेरे लास्ट लाइव सेशन में एक बहन ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमल के दौरान आपके खून में प्लेटलेट्स का जो लेवल है अगर कम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, या इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, सिम्टम्स वगैरह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो जब आप अपने ब्लड का कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं तो उसमें 3 तरह के खुलिये पाए जाते हैं, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और तीसरी चीज प्लेटलेट्स होती है। इसका काम ये होता है कि जहाँ आपको चोट लगे या आपके जिस्म में कोई जख्म आए तो यहाँ पे ये क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनका होना जिस्म की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में चूंकि आपके जिस्म में खून की मिकदार बढ़ जाती है, इसलिए आपका ओवरऑल प्लेटलेट्स का काउंट नेचुरली थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और बेसिकली प्रेगनेंसी एक कंप्लीट बैलेंस होती है इस क्लॉटिंग सेल्स की और डिलीवरी के टाइम होने वाली जो ब्लीडिंग है उसके दरमियान एक मुतवातर बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो और क्लॉटिंग प्रॉपर हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात क्या है। आम इंसान में तकरीबन इसकी मिकदार 1.5 लाख से 4.5 लाख दरमियान होती है, लेकिन जब खून पतला होता है हमल के दौरान तो इसकी मिकदार कम होकर तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक जा सकती है। इसकी कमी की सूरत में डॉक्टर आपके साथ राब्ते में रहते हैं और आपके ऊपर एक क्लोज नजर रखते हैं ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़े। तो इसकी वजूहात में पहली चीज तो इसकी नॉर्मल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड का पतला होना और उसकी वजह से इसका नेचुरली थोड़ा सा काउंट कम होना। दूसरी चीज होती है अगर आपको HELLP सिंड्रोम हो जाए, जिसको हेल्प भी कहा जाता है, या प्रीक्लैम्सिया जिसमें आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी 21% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो काउंट है प्लेटलेट्स का वो कम हो जाता है। 4% लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो ये तवारसी प्रॉब्लम होती है यानी मारूसी बीमारी होती है, या उनमें जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनके जिसमें जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है। ऐसे में ये होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करती हैं, और इस सिचुएशन के लिए एक खास टर्म यूज होती है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पोपा कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में ITP भी कहा जाता है। एक वजह इसकी कमी की ये होती है कि प्रेगनेंसी में आपकी जो तिली यानी सप्लीन होती है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में खून फिल्टर होता है, और इस फिल्टरेशन के दौरान ये प्लेटलेट्स भी फिल्टर हो जाते हैं। इससे ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। एक अहम वजह ये होती है कि अगर जिस्म में फॉलिक एसिड की मिकदार कम हो तो फिर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको प्रीनेटल विटामिन दिए जाते हैं ताकि आपको ये मसला ना हो और जिसमें में फॉलिक एसिड की प्रॉपर मिकदार मौजूद रहे। अगर आपने कोई केमोथेरेपी या रेडिएशन ली हो तो इससे भी आपके जिस्म में प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, या इसके लिए आपने कुछ दवाइयाँ खाई हो जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट या एंटीबायोटिक्स, तो इनसे भी आपकी जो जिस्म में प्लेटलेट्स का काउंट है वो कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर माँ और बच्चे के लिए इसके ये होते हैं कि आमतौर पे तो ये रिकवरेबल होता है और ये बच्चे में आमतौर पे नहीं शिफ्ट होता, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये माँ के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि अगर माँ को एपिड्यूरल लगता है कमर में तो उसकी वजह से जो उसके स्पाइन में ब्लड की क्लॉटिंग का जो मसला है वो बढ़कर उसके अंदर एक ब्लड की कलेक्शन बना देता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने का खतरा होता है। दूसरी चीज होती है कि अगर आपकी वेजाइनल या सिजेरियन ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है आपको डिलीवरी में, तो उसमें आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है और ये आपकी कई दफ़ा तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको इमरजेंसी ब्लड लग सकता है या इन स्वेयर केस डेथ हो सकती है। तो ये क्लॉटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए ये प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो फेस करनी पड़ सकती है वो है प्री मैच्योर डिलीवरी। ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब आप पहले ही प्रीक्लेम्सिया की पेशेंट हो, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो। आमतौर पे तो ये चीज़ें रिकवर कर ली जाती हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है तो जो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज हैं जो अटैक करती हैं प्लेटलेट्स को, वो आपके बच्चे के अंदर भी प्लेसेंटा के थ्रू शिफ्ट हो सकती हैं, तो बच्चे में भी इसकी सिम्टम्स पाई जा सकती हैं।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसकी ये है कि आमतौर पर तो ये इतना खतरनाक नहीं साबित होता और ना ही इतना ज्यादा केसेस पाए जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर इस चीज को फील करे तो वो आपको सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें फोलेट, विटामिन B12 होते हैं और ऐसी ग़िज़ाएं आपको रेकमेंड करते हैं जिससे आपके जिस्म में इन जरूरी जो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बैलेंस मौजूद रहे। इन खास चीजों में सबसे पहले फोलेट रिच फूड्स हैं। फोलेट एक एसेंशियल विटामिन B है जो फोलिक एसिड में पाया जाता है। ये आपके जिस्म में तकरीबन प्रेगनेंसी की हालत में 600 mcg होना चाहिए। इसके लिए आपको जो चीजें खानी चाहिए वो है डार्क ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रुसेल्स स्प्राउट, बीफ लिवर, ब्लैक आइड पीस यानी कि मटर, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, डेयरी की चीजें, चावल और खमीर। ये चीजें आपको कंज्यूम करने से फोलेट की मिकदार मिलती है। दूसरी चीज होती है विटामिन B12। इसके बारे में आपको ये बताती चलूं कि ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत जरूरी होते हैं। इनका लेवल कम होने की वजह से आपके जिस्म में प्लेटलेट्स का काउंट भी ड्रॉप होता है। इसलिए ऐसी अशिया जिसमें B12 हो जैसे कि बीफ और बीफ का लिवर यानी कि कलेजी, अंडे, मछली जिनमें कुछ खास किस्म की मछलियाँ शामिल है जैसे कि ट्राउट, सैल्मन और टन्ना, ये चीजें आपने लेनी है। इसके अलावा आप अगर वेजिटेबल्स में ये ढूंढ रही हो तो फोर्टिफाइड सीरियल्स में ये मौजूद होती है। डेयरी अल्टरनेटिव्स में सच एज आलमंड मिल्क और सोया मिल्क में, और इसके अलावा सप्लीमेंट्स की सूरत में ये मिल जाती है। विटामिन C आपको पता है खून बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये आपके जिस्म को प्रॉपर वर्क करने के लिए और उसकी एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि इसने आपके जिस्म में जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन का काम भी करना होता है। इसलिए अगर आपके जिस्म में विटामिन C की कमी हो तो आपके जो खून में आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है और आयरन से ही ब्लड सेल्स बनते हैं। अब जिन चीजों में ये शामिल होती है उसमें ताज़ा सब्जियां और फल हैं, खासतौर पे ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स और तुर्श फल जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, कीवी फ्रूट और शिमला मिर्च शामिल है जिसमें लाल वाली और ग्रीन वाली शिमला मिर्च शामिल है, और स्ट्रॉबेरीज में ये काफी मिकदार में पाई जाती है। फिर विटामिन D इसलिए जरूरी होता है कि आपके जिस्म में हड्डियों को, मसल्स को, नर्व्स को और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो खून है वो आपकी हड्डियों के बोन मैरो में बनता है, तो ये इसके लिए आपके लिए विटामिन D की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। विटामिन D आपको अंडे की जर्दी में, फैटी फिश सच एज सैल्मन, टना और मैकरेल में मिलती है, फिश लिवर ऑयल में मिलती है, फोर्टिफाइड मिल्क और दही में मिलती है। इसके बाद विटामिन K वाली कुछ ग़िज़ाएं होती हैं। ये आपकी ब्लड की क्लॉटिंग और आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। एक सर्वे में देखा गया था कि 26.98% पीपल ऐसे हैं जो ये ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो उनके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट निस्बतन बेहतर पाया गया है। इसकी आपको जो रेकमेंडेड अमाउंट है वो आपको तकरीबन 120 mcg चाहिए होती है। ये जिन ग़िज़ाओं में शामिल होती है उसमें नेटो, ये एक फर्मेंटेड सोयाबीन की डिश है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि कोलाड, शलजम, पालक और केल शामिल हैं, ब्रोकोली, सोयाबीन और सोयाबीन का तेल, इसके अलावा कद्दू शामिल है। इसके साथ साथ आपको आयरन वाली ग़िज़ाएं भी लेनी चाहिए, क्योंकि आयरन होगा तो खून बनेगा, खून बनेगा तो प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगे। तो आपको प्रेगनेंसी में तकरीबन 27 मिलीग्राम पर डे आयरन चाहिए होता है। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ग़िज़ाएं जैसे कि ऑयस्टर्स, बीफ लिवर्स, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सफ़ेद और किडनी बीन्स यानी कि लोबिया जो होता है और राजमा, उनमें ये पाई जाती हैं। डार्क चॉकलेट, लेंटिल्स, टोफो में ये पाई जाती है। इन ग़िज़ाओं को लेने के अलावा कुछ ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि अल्कोहल, एस्पार्टेम जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, क्रैनबेरी जूस और क्विनन, ये एक टॉनिक वाटर में होता है जिसको उसमें जो तुर्श किस्म का लीमू डाल के इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जिनमें इसकी मिकदार मौजूद होती है या ऐसी अशिया मौजूद होती हैं जो आपके जिस्म में प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ाती हैं। पहली चीज़ होती है क्लोरोफिल, ये आपने नाम सुना होगा। ये पत्तों में पाया जाता है ग्रीन रंग का पिगमेंट, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन नजर आते हैं, लेकिन ये इंसानों में भी प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट यानी कि पपाया के जो पत्ते होते हैं पपीते के, उसका एक मौद निचोड़ कर निकाला जाता है, जिससे काफी मिकदार में देखा गया है कि चूहों में प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी हिसाब से इंसान के अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, लेकिन इसमें अभी कुछ स्टडीज की ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये पाया अच्छा गया है।
मेलाटोनिन तीसरी चीज होती है, ये भी आपके जिस्म में एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि जिस्म में सारे जिस्म को एक रेगुलेशन देती है, यानी कि एक किस्म के इंटरनल क्लॉक का काम करती है, और ये भी आपके जिस्म में प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाती है। ये मार्केट में लिक्विड, टैबलेट और टॉपिकल यानी कि लगाने वाली क्रीम्स की सूरत में भी मौजूद होती है। अब बात आती है कि अगर आपके जिस्म में प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर तो थोड़ा बहुत कम है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखने वाले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको सफ़ेद, डार्क या रेड कलर के धब्बे स्किन पे नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटी मोटी चोट के साथ सर दर्द बहुत शदीद होगा, या आपको जल्दी जख्म होंगे। अगर थोड़ा जख्म होने वाली बात होगी तो आपको ज़्यादा होगा और हीलिंग स्लो होगी। और इसके अलावा ये होगा कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मुंह से, नाक से, दांतों से खून निकल सकता है। ये इस वजह से होता है कि जब आपके जिस्म में खून को जमाने वाला मटेरियल यानी कि प्लेटलेट्स नहीं मौजूद होते या कम होते हैं तो ये क्लॉटिंग का सिलसिला ठीक नहीं रहता और इसीलिए आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये वाज़ेह सिम्टम होते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो और रुक ना रही हो और आपको छोटे छोटे ब्रूजेस से ज़्यादा खून बहे तो ये एक सिम्टम माना जाता है। उम्मीद है कि मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो सके। हम आपकी नॉलेज के लिए ये वीडियो लेके आते हैं, आप अपनी बहनों की नॉलेज को बढ़ाइए और जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भला हो सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।